हेलो बच्चों। बेटा हम लोग ने लास्ट क्लास में ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल स्टार्ट कर दिया था और इसके हम लोग दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आज का जो लेक्चर होगा बेटा वो पार्ट सी, और आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक आध दो पॉइंट रह जाएगा तो हो सकता है मैं उसको अगले थोड़ा सा 10 से 12 मिनट के वीडियो में उसको निपटा दूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मेरा आज का टारगेट ये है कि हम लोग आज पूरी तरीके से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने बेटा ये देखा था कि ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है, ये एक ऐसे फार्मेकोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल को इन्फ्लुएंस करें, मतलब जो हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करें, जो हमारी फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में जाकर चेंज लाएं। ठीक है, फिर मैंने देखा था कि ड्रग्स के यूज क्या क्या हो सकते हैं। थेरापेटिक यूज हो सकता है, रिक्रिएशनल होता है, मतलब पेन को रिलीव करने के लिए भी होता है, और एक मैंने बोला था साइको एक्टिव, यानी कि मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स के यूज क्या हैं और ड्रग का अब्यूज क्या है या डिसयूज क्या है। तो ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया था। और फिर मैंने आपको ट्रैंक्यूलाइजर्स वगैरह बताए थे, हिप्नोटिक वगैरह के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने पार्ट बी बनाया था तो उसमें मैंने कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी बेटा? कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स के बारे में बात की थी। और कॉमनली अब्यूज्ड जो ड्रग्स होती हैं उसको मैंने कोका की दाल मैंने बोला था। उसमें भी जो सबसे ज्यादा कॉमनली अब्यूज्ड है बेटा वो कोका है। ठीक है, कोका, जैसे आपने गाना भी सुना है, कोका कोका वाला गाना बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, तो उसी पे आपको याद रखना है कि कोका की दाल। ठीक है, तो अगर मैं सी की बात करूंगा बेटा तो सी क्या था वहां पर? कैनाबिनॉइड्स था। ओ क्या था आपका? ओपियोइड्स था। और फिर सी बताइए, कोका क्या था बताइए? कोका एल्कलॉइड्स थे। ठीक है बच्चे, क्या था? कोका एल्कलॉइड्स, सी कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको दाल, और डी फॉर क्या था? धतूरा। ए फॉर क्या था? एट्रोपिन। ठीक है, ये अब्यूज ड्रग नहीं है, एट्रोपिन का और अलग काम होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको अब्यूज के फॉर्म में भी लिया जा सकता है क्योंकि ये हेलुसिनेशंस करता है। और लास्टली मैंने क्या बोला बेटा? लास्टली मैंने क्या बोला आपका? बताइए, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल अमाइड। तो ये सब मैंने देख लिया था, लेकिन कॉमनली अब्यूज ड्रग अगर आपसे कोई पूछे तो कोका वाला आप पॉइंट आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, कौन से प्लांट से कौन सी अल्कोलॉइड्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके रिसेप्टर्स कहां कहां पर प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजों के बारे में बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ये भी बता दिया था कि कौन कौन सा स्टिमुलेंट होता है और कौन कौन सा डिप्रेसेंट होता है। अगर मैं स्टिमुलेंट की बात करता हूं तो कैफीन आपका स्टिमुलेंट है, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होने वाला कोकेन स्टिमुलेंट है, एंड थर्ड वन इज बताइए एम्फीटामिन्स क्या है? आपके स्टिमुलेंट्स है। फिर अगर मैंने बात की थी डिप्रेसेंट्स की तो मैंने आपको बात किया था ट्रैंक्यूलाइजर्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में भी मैंने बेटा आपको तीन चीजें बताई थी। एक तो मैंने आपको मॉर्फिन एंड कोडीन बताया था, फिर मैंने आपको हेरोइन बताया था, एंड लास्टली मैंने आपको बताया था ब्राउन शुगर, दैट इज स्नैक। ठीक है, चलिए तो ये वाली पॉइंट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने एसिड ड्रग्स के अच्छा इनको मैंने क्या बोला? साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोला था। फिर मैंने एक क्या बोला था? साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में, जो हमारे परसेप्शन को चेंज करें। ठीक है, यानी कि हेलुसिनेशंस पैदा करें। और उसमें मैंने आपको 4 ड्रग्स के बारे में नाम बताया था बेटा। बताइए वो ड्रग्स कौन कौन सी है? पहली ड्रग बताइए, बताइए पहली ड्रग कौन सी थी आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट, धतूरा। ठीक है, फिर मैंने सेकंड क्या बताया था आपको? बताइए, एट्रोपिन। ठीक है, थर्ड वन मैंने क्या बताया था आपको? एलएसडी। एंड फोर्थ वन मैंने क्या बताया था बेटा आपको? कैनाबिनॉइड्स। और कैनाबिनॉइड्स भी मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे याद रखना है, मन है चंगा भाई, मन है चंगा भाई। और एम फॉर क्या था आपको? मरीजुआना। फिर आपको मैंने एम फॉर मन हो गया, फिर मन है फॉर क्या था? हशीश। फिर सी फॉर क्या था? चरस। और फिर क्या था? गांजा। और लास्ट में क्या था बेटा आपका? भांग। किस पार्ट से क्या मिलता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक बच्चों, चलिए तो इतनी बातें मैं बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आपको बता चुका हूं। आज हम लोग जो बेसिक्स की बात करेंगे वो आज हम लोग बेटा खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी मैं स्लाइड में लेके आया हूं, और ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको, अच्छा
जब मैं पढ़ाता रहूंगा बेटा तो मैं बीच में आपको डिपेंडेंस और एडिक्शन में डिफरेंस बताऊंगा, तो उस चीज को याद रखिएगा। और जो आपकी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी हुई है एडिक्शन, जो कि डिपेंडेंस की जो दी है तो वो तो मैंने कल समझा दिया था आपको, लेकिन जो एडिक्शन की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि एडिक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका था। स्टिमुलेंट के बारे में मैंने बताया था, साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, मूड अल्टरिंग ड्रग्स हैं बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में, सेंस ऑफ परसेप्शन को अल्टर करेगा। ठीक है, ऐसे ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। कौन कौन सी थी, एलएसडी, एट्रोपिन, धतूरा और कैनाबिनॉइड्स। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको कोका की दाल पढ़ाया था, और कोका की दाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, ओपियोइड्स क्या होते हैं, कोका एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, और धतूरा और एट्रोपिन और एलएसडी क्या है। ठीक है बच्चों, अब हमको आज क्या पढ़ना है, आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है बेटा, आपका ओपियोइड्स स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है बेटा अपने को, ओपियोइड्स। चलिए, तो यहां पर मैंने ओपियम प्लांट बना दिया है, जो कि प्लांट जो मैंने बताया है बेटा, ये वाला प्लांट याद रखिएगा आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, फिर याद रखिएगा ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये भी बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो मैंने इसको यहां पर मेंशन कर दिया है। और इस स्ट्रक्चर को भी बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए, ये ओपियम प्लांट ही है बेटा, लेकिन ये अनराइप सीड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनराइप सीड। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे अच्छे से यही पता होना चाहिए कि ओपियोइड्स का सोर्स क्या है। मैंने क्या बोला बेटा, हम लोग 4 पॉइंट में किसी भी ड्रग को पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे सोर्स, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अफेक्ट्स, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिसेप्टर, चौथा हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई उसका यूज है तो यूज, और लास्टली हम लोग क्या देखेंगे कि वो कैसे इसको हम लोग अपनी बॉडी में ले सकते हैं, इनहेलेशन के थ्रू ले सकते हैं, ओरल इंजेक्शन से ले सकते हैं, इंजेक्शन से ले सकते हैं। तो देयर आर मैनी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रूट हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ड्रग किस किस रूट से लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये जो ओपियम प्लांट है, सबसे पहले ओपियोइड्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, ये प्राप्त होता है, जो कि मैं लास्ट क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूं, पेपेवर पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, अब सुनना बात साथ में, पेपेवर सोमनीफेरम की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो इसका सीड जो होगा, ठीक है, ठीक है, यही जो आपको दिख रहा है बेटा ग्रीन कलर से, ये क्या है, आपका अनराइप सीड। ये क्या है बेटा, अनराइप अनराइप सीड है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने इसमें चीरा लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा यह डायग्राम अच्छे से, यहां पे जो चीरा लगा रखा है बेटा, तो यहां पे ये व्हाइट कलर का जो पदार्थ निकल रहा है अनराइप सीड से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेटेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, लेटेक्स। सुनते रहना बात ध्यान से। ठीक है, ये जो अनराइप सीड है, इससे हमने क्या निकाल लिया, लेटेक्स। और लेटेक्स से हम लोग निकालेंगे बेटा एल्केलॉइड्स। ठीक है, इसी से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एल्केलॉइड्स। और ये एल्केलॉइड्स कौन से होंगे बेटा, ये कौन से एल्केलॉइड्स होंगे आपके, ओपियोइड्स। ठीक है, तो ये कौन सा एल्केलॉइड्स आपके, ओपियोइड। बहुत सारे हम लोग इसमें से एल्केलॉइड एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ओपियोइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ओपियोइड्स एल्केलॉइड्स। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मॉर्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्फिन। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फिन। तो आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया कि ये अनराइप सीड है, इसको मैंने चीरा लगाया तो मुझे क्या मिला बेटा, लेटेक्स। लेटेक्स से मैंने क्या सेट किया, ओपियोइड्स एल्कलॉइड्स, और जो मेन एल्कलॉइड था वो आपका क्या था बेटा, आपका मॉर्फिन था। तो इतना वाला पॉइंट मुझे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो सोर्स हो गया कि मॉर्फिन को हमने प्राप्त कहां से किया, तो ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया बेटा, वो मैंने क्या बताया, सोर्स। ठीक, चलिए, अब हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं,
अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना, हम लोग बात करेंगे इसके अफेक्ट्स की। ठीक है, अफेक्ट की, तो ये क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता रखा है बेटा कि इसका इफेक्ट क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट। ये क्या है बेटा, एक सीएनएस डिप्रेसेंट है। सीएनएस डिप्रेसेंट है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके बेटा रिसेप्टर्स की, किसकी बात करते हैं, रिसेप्टर्स की। ठीक है, अगर हमने रिसेप्टर की बात की तो क्या हमने रिसेप्टर की बात नहीं कर ली है, बिल्कुल। अगर हम इसके रिसेप्टर की बात करते हैं बेटा, तो इसके रिसेप्टर्स दो जगह प्रेजेंट होते हैं। एक तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि सीएनएस डिप्रेसेंट है तो सीएनएस तो होगा ही बेटा। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से बेटा, आपको जीआईटी, क्या बताया था, जीआईटी। तो इसके रिसेप्टर भी हो गया, तो सोर्स पता हो गया, अफेक्ट पता हो गया, और रिसेप्टर पता हो गया। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब याद रखिएगा कि इसके हम, अब याद रखिएगा कि मैं यहां पर एक चीज अब बताने वाला हूं। ठीक है, मॉर्फिन का अगर मैं एसिटाइलेशन कर दूं, मॉर्फिन का अगर मैं एसिटाइलेशन कर दूं, एसिटाइलेशन कर दूं, ध्यान से सुनते रहना बेटा, तो मुझे जो पदार्थ, जो सब्सटेंस प्राप्त होने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरोइन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, हेरोइन। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी से हम लोग और क्या बना सकते हैं, स्मैक। तो हेरोइन ऑब्लिक स्मैक भी कर लीजिएगा आप। स्मैक को मैंने क्या बोला था बेटा लास्ट क्लास में, ब्राउन शुगर बोला था। क्या बोला था, ब्राउन शुगर। ठीक है, अब इसको, हेरोइन को हम लोग डाई एसिटिल मॉर्फिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने इसका एसिटाइलेशन किया है, तो हम लोग हेरोइन को क्या बोल सकते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन, डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि डाई एसिटिल मॉर्फिन यानी कि हेरोइन 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बेटा याद रखना है, जो मैंने यहां पर बताना है कि 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मैं हेरोइन की बात कर रहा हूं बेटा, तो 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट अपने को समझ में आ गया। मैंने क्या क्या बताया, सोर्स बताया, अफेक्ट बताया, रिसेप्टर बताया, और फिर मैंने किससे प्राप्त किया वो बताया, मॉर्फिन क्या होता है, उसके एसिटाइलेशन से मुझे क्या मिलेगा वो बताया, और फिर इसकी खास बात क्या है हीरोइन की, कि ये मॉर्फिन से क्यों अलग है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो अब मैं और आगे चल सकता हूं, और इसके हम लोग क्या देखेंगे, क्या देख सकते हैं बेटा, इसके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक देख सकते हैं, दैट इज यूजेस। हाँ, यूजेस भी होते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग इसको एज ए एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं, एज ए एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। एल्जीसिया मतलब होता है पेन, और एनाल्जीसिया मतलब होता है पेन किलर। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा एज ए पेन किलर, पेन किलर यूज कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो, तो क्या हम लोग जब हमारा सर दर्द करे तो उस टाइम पे हम लोग इसको ले सकते हैं क्या, अरे नहीं गधों, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। सुनना बात ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा पेन जो कि बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। अब भैया एक्सट्रीम पेन कैसे हो सकता है, अगर कोई पर्सन सर्जरी से आ रखा है, तो सर्जरी के बाद बेटा, सर्जरी में बहुत पूरी आपकी स्किन को काटा जाता है। ठीक है, आप समझिए कितने सारे पेन रिसेप्टर्स एक साथ एक्टिवेट होते होंगे, तो कितना ज्यादा पेन होता होगा जब एनेस्थीसिया हट जाता होगा तब।
समझ रहे हैं आपको? तो उस टाइम पर जो एक्सट्रीम पेन होता है, तो उस एक्सट्रीम पेन को कम करने के लिए, उस एक्सट्रीम पेन को कम करने के लिए हम लोग मॉर्फिन का भी यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो पहला, पेशेंट जो कि सर्जरी से आया है, या पेशेंट जो कि किससे किससे गुजरा हो बेटा, आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक से गुजरा हो। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बता दिया, तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? पहला तो पेशेंट जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ हो वहां पर। दूसरा दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, कैंसर, अगर किसी को कैंसर होता है तो उसको भी बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो हम लोग कैंसर की बात कर सकते हैं, कैंसर में जो पेन होता है। ठीक है, और थर्ड अगर हम लोग बात कर सकते हैं, पेशेंट अंडरगोन सर्जरी, पेशेंट अंडरगॉन सर्जरी, जो कि सर्जरी से गुजरा हो बेटा। ठीक है, पेशेंट अंडरगोन सर्जरी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अपने को याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा आपको अगर याद रखना चाहो तो मैं इसको 11 से और रिलेट कर देता हूं, 11 से और रिलेट कर देता हूं बेटा, कि इसका यूज हम लोग पल्मोनेरी सॉरी, इसका यूज बेटा हम लोग पल्मोनेरी कंजेशन को रिमूव करने के लिए भी करते हैं। पल्मोनेरी कंजेशन क्या होता है? अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो आपने पढ़ा होगा कि पल्मोनरी कंजेशन में बेटा आपने पढ़ा होगा, होता क्या है कि अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट मतलब आपको जो सिस्टमिक हार्ट अगर फेल कर जाए, तो उस टाइम पर वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, अब ऑर्गन्स को, तो जब पंप नहीं कर पाएगा तो जो ब्लड आता है किसमें, हार्ट में, वो बैक फ्लो मारता है, और बैक फ्लो होने के कारण जो आपके लंग्स होते हैं वहां पर कुछ फ्लूइड ऊज आउट होकर क्या करा देता है बेटा, पल्मोनेरी कंजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको आपको 11 थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पल्मोनेरी कंजेशन बेटा वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पल्मोनेरी कंजेशन को रिमूव करने के लिए, तो सेकंड मैंने क्या बोला, पल्मोनेरी कंजेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, रिमूव करने के लिए ड्यूरिंग 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 सिस्टमिक हार्ट फेलियर, ड्यूरिंग सिस्टमिक हार्ट फेलियर। इसी को आपको वहां पे क्या दिया है, हार्ट फेलियर में, हार्ट जब फेल कर जाता है बेटा, जब वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, उस टाइम की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया कि पल्मोनरी कंजेशन को रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका यूज हो गया। ठीक है, अब अब्यूज के टाइम पर याद रखिएगा, अगर हम लोग ने इसका अब्यूज किया तो याद रखिए, क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेसेंट है बेटा, क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो अगर इसका हम लोग ने बहुत ज्यादा डोज ले लिया, बहुत ज्यादा डोज ले लिया, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या पार्ट होता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका आपका रेस्पिरेटरी रिदम को मैनेज करता है, आपने पढ़ा होगा 11th में, क्या मैनेज करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, आप पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, अगर याद आ रहा होगा तो, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इसको ले लिया जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या कर देगा बेटा, ये इनिबिट कर देगा, और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, जिससे क्या हो सकती है, जो इसको अब्यूज कर रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब्यूज के टाइम पर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। और रेस्पिरेटरी फेलियर होने के कारण बेटा क्या हो सकता है, पेशेंट बोल रहा हूं,
जो इसको अब्यूज कर रहा है उसकी क्या हो सकती है बेटा, डेथ हो सकती है। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग कैसे बॉडी में ले सकते हैं, मतलब कैसे जो पर्सन्स होते हैं जो इसका अब्यूज करते हैं वो कैसे लेते होंगे। तो इसके दो रूट्स हैं बेटा, एक तो इसको इंजेक्शन से लिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू, पहला इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, दूसरा स्नॉटिंग। ठीक है, तो पहला इंजेक्शन, दूसरा स्नॉटिंग, जिसको हम लोग क्या नेजल क्या है, इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या। तो यहां पर पूरा चीज मैंने ओपियोइड्स के बारे में बता दिया, इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, किससे लेते हैं, सोर्स क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसके रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट है, हेरोइन क्या है, ठीक है, ठीक है, डाइएस्टाइल मॉर्फिन क्या है, ठीक है, इसके यूजेस, ठीक है, फिर दो यूज मैंने बताया, फिर इसके अब्यूज के टाइम पर ये क्योंकि सीएनएस डिप्रेसेंट होता है बेटा, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को इनहिबिट कर सकता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट कर सकता है, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और जो अब्यूज कर रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो मॉर्फिन का मॉर्फिन का जो एंटीडॉट होता है, मॉर्फिन का जो एंटीडॉट होता है, दैट इज नैलक्सोन, नैलक्सोन। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है ना। ठीक है, ये आपको याद किया भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक बच्चों, चलिए, तो यहां पर होता है आपका ओपियोइड्स खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स। क्या पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, अब कैनाबिनॉइड्स का अगर हम लोग सोर्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें बेटा, सोर्स। तो अपने को पहले ही पता है बेटा कि इसका सोर्स क्या है, बताइए क्या है सोर्स, एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम, अरे नालायकों, कैनाबिनॉइड्स का सोर्स क्या था, बताइए। हाँ, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो ये जो मैंने बना रखा है बेटा, ये क्या है, आपकी लीव्स, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर दिखा दिया। ठीक है, और लीव से ही हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों। ठीक है, सोर्स हो गया, सोर्स हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअली इसके पूरे प्लांट से, याद रखिएगा, इसके पूरे प्लांट से हम लोग कैनाबिनॉइड्स एल्कलॉइड, जो कैनाबिनॉइड जो एल्कलॉइड्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मेन एल्कलॉइड होता है कैनाबिनॉइड्स की लीव से। ठीक है बच्चों, एक मिनट पानी पी लेता हूं बेटा पहले में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने क्या बोला कि अगर हम यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, इससे हम लोग एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, इससे हम लोग एक एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करेंगे, एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, चलिए, एल्कलॉइड।
और इस एल्केलॉइड का जो नाम होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, कैनाबिनॉल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ठीक है, तो ये मेन, इसको हम लोग टीएचसी भी बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? टीएचसी, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और ये मेन एल्कलॉइड होता है जो लीफ ऑफ कैनाबिस सैटिवा से बेटा हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे प्लांट से। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरे प्लांट के से, पूरे प्लांट से जो भी अल्कलॉइड निकलेगा बेटा उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इज हैविंग अल्कलॉइड नोन एज, इसको हम लोग, मैं लिख देता हूं, एवरी एवरी पार्ट ऑफ प्लांट is having an alkaloid and it is collectively known as जो मैंने कल आपको बताया था बेटा, दैट इज मरीजुआना, 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 मरीजुआना। ठीक, चलिए, तो ये भी आपको आपको याद हो गया कि क्या होता है आपका मरीजुआना। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? अब एवरी पार्ट है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा? क्या देखेंगे सबसे पहले? आइए देखते हैं हम लोग। पहला, अगर हम लोग देखते हैं फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल, फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट, फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट। ठीक है, इससे जो हम लोग को मिलेगा बेटा, मन है मतलब हशीश, हशीश है, मन है चंगा, चंगा क्या था? चरस, चरस। ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लोरोसेंस से, इन्फ्लोरोसेंस से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? मन है चंगा, चंगा मतलब कि गांजा। ठीक है, और लास्टली थर्ड, अगर हम लोग लीव्स एंड शूट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमें क्या मिलेगा बेटा? बताइए, भांग। ठीक, चलिए, तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। ठीक है, कि किससे क्या चीजें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तो हम और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अफेक्ट देखेंगे। इसका सेकंड पॉइंट, इसके क्या देखेंगे बेटा? हम लोग अफेक्ट देखेंगे। और अगर हम इसके अफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इट इज कॉमनली अब्यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर यूफोरिया नेचर, मतलब कि ये फीलिंग ऑफ वेल बीइंग पैदा कराता है। किसी, अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन इसको अब्यूज कर रहा है, गलत तरीके से ले रहा है, तो वो उसमें बहुत अच्छा अच्छा उसको फील कराएगा। इस फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूफोरिया। ठीक है, तो कॉमनली अब्यूज ड्यू टू फीलिंग ऑफ यूफोरिया, commonly abused
commonly abused due to feeling of क्या बोला बेटा मैंने? यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वेलबींग। फीलिंग ऑफ वेल, बड़ा अच्छा फील होगा बेटा, बड़ा अच्छा फील होगा, यूफोरिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक, चलिए। और हाई डोजेस याद कीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, हाई डोजेस। हाई डोजेस में ये क्या कॉज करेगा? कॉजेज हाई डोजेस में ये हेल्यूसिनेशंस। क्या कॉज करेगा बेटा? हेलुसिनेशन। एंड समटाइम डिप्रेसेंट की तरह भी काम कर सकता है। समटाइम अगर हाई डोज हो गया तो ये डिप्रेसेंट की तरह भी बेटा काम कर सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक स्टार मार्क हम लोग कर देते हैं, और स्टार मार्क में याद रखिएगा बेटा, कॉमनली अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। ठीक है, कॉमनली abused by some स्पोर्ट्स पर्सन। खिलाड़ी लोग बेटा इसका अब्यूज करते हैं कई बार। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये इनमें थोड़ा सा यूफोरिया नेचर लाता है। ठीक है, थोड़ा सा अग्रेसिवनेस भी पैदा कर सकता है। हाँ, हाई डोजेस की बात कर रहा हूं, अगर हम लोग लिमिटेड डोज में लेंगे बेटा तो ये पर्सन के अंदर अग्रेसिवनेस पैदा कर सकता है, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है? थोड़ी सी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये कॉमनली अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, अब अगर हम इसके रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है, थर्ड पॉइंट रिसेप्टर। तो बताइए, रिसेप्टर के बारे में तो मैंने पहले ही बता रखा है बेटा। पहला बताइए, एक तो सीएनएस होगा क्या? बिल्कुल होगा। और सीएनएस के साथ साथ, सीएनएस मतलब ब्रेन, मेनली ब्रेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा मैंने बात किया था आपको, बताइए, सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो रिसेप्टर्स की बात हो गई। अगर हम रिसेप्टर्स की बात कर लिए तो अब एक चीज और सुनिएगा। ठीक है, क्या? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो पहला एक तो होगा ये इनहेलेशन, दूसरा ओरल इंजेक्शन। ओरल इंजेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने यहां पर भी 4 पॉइंट देखे। एक चीज बेटा और आप याद रखिएगा, ठीक है, हाई डोजेस कैन कॉज, यहां पर एक स्टार मार्क हम लोग कर लेते हैं, हाई डोजेस कैन कॉज। ठीक है, मायोकार्डियल, एक तो ये क्या कॉज कर सकता है बेटा? एंजाइना कॉज कर सकता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एंजाइना पेक्टोरिस क्लास 11th में। या ये मायोकार्डियल इंफाक्शन, हार्ट अटैक कॉज करा सकता है, हार्ट अटैक। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, तो हाई डोजेस कैन कॉज एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो इस चीज को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक बच्चों, तो यहां पर जो सारी चीजें थी जो कि कैनाबिनॉइड से रिलेटेड थे, मैंने सारी चीजें एक एक चीज मैंने आपको बता दी कि किससे किससे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए
अब अगर हम लोग कैनाबिनॉइड्स पढ़ लिए, अगर हम लोग कैनाबिनॉइड्स पढ़ लिए बेटा, तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं आपका लास्टली एरिथ्रोजाइलम। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट अब अपने को समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा? लास्टली कोकेन। ठीक है, और इसका अगर हम लोग सोर्स की बात करेंगे, बताइए सोर्स। कल बात कर चुके हैं बेटा, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। और एरिथ्रोजाइलम कोका की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? तो लीव्स से हम लोग क्या, कोका एल्केलॉइड एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोका एल्केलॉइड, कोका एल्केलॉइड मेनली इसको बेटा लीव्स से, लीफ से। ठीक है, चलिए, अब याद रखिएगा ये आपका है। ठीक है, अगर हम अफेक्ट की बात करते हैं, अगर हम इसके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बेटा किसकी बात करेंगे, अफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मार्क माय वर्ड, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, ये क्या है आपका सीएनएस स्टिमुलेंट है। हम लोग भूल जाते हैं, ये क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। क्या है बेटा ये? सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, यही प्लांट है बेटा, ये आपकी जो लीव्स दिख रही हैं, यही लीव्स से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, ये है प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका का, जिसके लीव्स से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोका एल्कलॉइड। ठीक है, इसको हम लोग क्रैक या कुक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा आपका सीएनएस स्टिमुलेंट है। ठीक है, कैसे ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता होगा, और ये स्टिमुलेंट के साथ साथ इसीलिए ये क्या पैदा करता है बेटा, ये भी पैदा करेगा यूफोरिया, ये भी पैदा करेगा यूफोरिया। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से समझिए, कुछ इस तरीके से समझिए कि हमने यहां पर हमने ये मैंने बेटा न्यूरॉन की टर्मिनल एंडिंग्स बना दी हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा, इसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते थे, याद आ रहा है क्या? प्री साइनेप्टिक नोब। और इसको हम लोग बोलते थे पोस्ट साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते थे इसको? पोस्ट साइनेप्टिक नोब। याद आ रहा है क्या? क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे। तो प्री साइनेप्टिक नोब से क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और यहां पर लगे होते हैं इसके रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज होंगे और यहां पर आकर क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? तो होता क्या है कि ये जो कोका एल्कलॉइड होते हैं, जब जब इन 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 न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म होता है बेटा, तो इनको साइनेप्स, इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है, तो जब इनका काम खत्म हो जाता है, जब इनका काम खत्म हो जाता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, तो उसको वापस से प्री सिनेप्टिक नोड में रीअपटेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इन न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग क्या करते हैं, रीअपटेक कर लेते हैं जब इसका काम खत्म हो जाता है तब। ठीक है, तो अभी क्या हो जाता है, तो ये क्या कराएगा, ये क्या कराएगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को कम करा देगा। कौन कर रहा है रीअपटेक? आपका प्री सिनेप्टिक नोब कर रहा है। तो ये अगर रीअपटेक को कम करा देगा, तो सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब वो रिसेप्टर से कंटिन्यू जुड़ता रहेगा, और ये हमें देगा फीलिंग ऑफ वेलबींग। और इस जो न्यूरो रिसेप्टर, जो न्यूरोट्रांसमीटर को जो मैंने नाम बताया है बेटा, दैट इज डोपामीन, दैट इज डोपामीन। ठीक है, और याद रखिएगा ये सेरोटोनिन के भी रीअपटेक को कम करता है। सेरोटोनिन भी बेटा क्या होता है आपका, न्यूरो
ट्रांसमीटर होता है, तो याद रखिएगा जब इसके रीअपटेक को कम कर देगा, अगर आपने 11th में पढ़ा भी होगा बेटा, तो याद रखिएगा डोपामीन, जैसे आप रील्स देखते हैं तो रील्स देखने के टाइम पर आपके ब्रेन में क्या, आपको देखने के बाद अच्छा फील होता है। क्यों अच्छा फील होता है? क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके जो ब्रेन के जो रिवार्ड सेंटर्स हैं उसमें कंटिन्यूअसली एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपामीन। ये खुश रखने वाले बेटा क्या है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर ज्यादा देर इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी सिनेप्स में, तो ये ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर से जुड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप कुछ देर के लिए बता बता बहुत अच्छा फील करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डोपामीन एंड सेरोटोनिन आपके ब्रेन के रिवार्ड सेंटर में आपको क्या कहते हैं? एक्टिवेट होकर डोपामिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये रीअपटेक को कम कर रहा है, तो याद रखिएगा इसका इफेक्ट क्या था? ये मैंने था यूफोरिया, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? कि इट डिक्रीजेस रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। इट डिक्रीजेस reuptake of dopamine and serotonin by presynaptic knob। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता होगा। ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो मैं अब और आगे चल सकता हूं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से ये ऐड करता होगा। तो सोर्स हो गया, अफेक्ट हो गया, अब रिसेप्टर की बात तो हम लोग करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है। तो यहां पर हम लोग ने इसका क्या देख लिया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो थर्ड पॉइंट यहां पर क्या था इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोवा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट पे हम क्या पढ़ते आए बेटा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था बेटा? आपका स्नॉटिंग। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, मुझे लगता है कि यहां पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं कि ड्यू टू डिक्रीज रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन बाय प्रीसिनेप्टिक नोब, इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट सिनेप्स। इट इंक्रीजेस availability of neurotransmitter at receptors। ठीक, तो अब आपको अच्छे तरीके से कोई डाउट की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दी। ठीक बच्चों, अब अगर ये वाला पॉइंट मेंशन हो गया, तो कॉमनली अब्यूज ड्रग के जो भी पार्ट्स थे, वो मैंने हर एक पॉइंट को जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया। एक बार इसको देखिए, फिर बेटा हम लोग और आगे चल सकते हैं क्या? ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो हम और आगे चलें क्या बेटा? ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट सारी चीजें में समझ में आ गई। ठीक है, अगर एक पॉइंट अगर आप और याद रख पाओ, एक पॉइंट अगर आप और याद रख पाओ, तो मैं इसको बोल सकता हूं, इट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ठीक है, एंड डिक्रीजेस एपेटाइट, एपेटाइट, ये भूख को बेटा कम कर देगा। और एक चीज, एंड
और एक चीज कर सकता है बेटा कि ये आपका इंसोम्निया करा सकता है। क्या करा सकता है? इंसोम्निया, मतलब कि क्या? नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए इंसोम्निया करा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाले पॉइंट मुझे समझ में आ गया। अगर इसको आपको याद रख पाओ तो रख लेना। ये हार्ट रेट, बीपी को भी इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ एपेटाइट को डिक्रीज करेगा और इंसोम्निया को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। अब मैं कोका की तरह ही, कोका की, कोकेन की तरह ही बेटा एक ड्रग का नाम मैं और लिखना चाहूंगा, दैट इज फोर्थ ड्रग, दैट इज एम्फिटामिन्स। एम्फिटामिन्स, ठीक बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया कि एम्फिटामिन्स। अब अगर हम लोग एम्फिटामिन्स की बात करते हैं तो ये सिंथेटिक ड्रग है। क्या है बेटा? सिंथेटिक ड्रग। डेक्सेड्रीन एंड मिथाइलिन, ठीक है। इट इज लाइक कोकेन, इट इज लाइक कोकेन। ये किसकी तरह होती है बेटा? कोकेन की तरह होती है। इट इज लाइक कोकेन। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसका नाम, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीज नहीं देखेंगे हम। इसका अगर यूज देख लेते हैं, अगर यूज देखते हैं हम बेटा इसका, ठीक है, तो याद रखना, एक तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं बेटा, यूज टू ट्रीट नार्कोलेप्सी, यूज टू ट्रीट, यूज टू ट्रीट नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है सर? नार्कोलेप्सी क्या होता है? डे टाइम, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, एक्सेसिव, एक्सेसिव, एक्सेसिव डे टाइम, डे टाइम स्लीपीनेस। मतलब कि दिन भर क्या आती रहेगी बेटा? नींद आती रहेगी, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां पर अगर आपका बेटा ध्यान हटा या आपको नींद आ गई तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। सपोज कीजिए कोई पर्सन बाइक चला रहा है और बाइक चलाते चलाते उसको नींद आ गई, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। और इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कोकेन की तरह है, और कोकेन बेटा क्या, यूफोरिया, स्टिमुलेंट की तरह भी है। तो यानी कि ये स्टिमुलेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका स्टिमुलेंट है। और इसका मतलब क्या है कि स्टिमुलेट करके, ये ब्रेन को स्टिमुलेट करके नार्कोलेप्सी को ट्रीट किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो पहला पॉइंट मुझे ये समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यह भी याद रखिएगा, इट इज यूज टू ट्रीट मॉर्बिड ओबेसिटी, यूज टू ट्रीट, यूज्ड टू ट्रीट मॉर्बिड, मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी के अंदर इतना मोटापा आ चुका है कि वो उसके जान पर बात बनाई है, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन बढ़ गई है, ठीक है। तो इसलिए उस मॉर्बिड ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, फैट कंटेंट को बॉडी में कम करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या कहता है बेटा? लॉस ऑफ एपेटाइट। ये इट इंक्रीजेस, सॉरी, मतलब ये एपेटाइट को क्या करता है? डिक्रीज करेगा। एपेटाइट को ये डिक्रीज करेगा, मतलब ये क्या कहता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो हम आगे और आगे चल सकते हैं। तो हमने 4 ड्रग पढ़ लिया, हमने ओपियोइड्स पढ़ लिए, हमने कैनाबिनॉइड्स पढ़ लिया,
हमने कोकेन पढ़ लिया, हमने एम्फीटामिन पढ़ लिया। अब हम लोग जो दाल पढ़ चुके हैं तो दाल को हमको देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक लाइन बेटा आपको यहां पर लिख के बस बता देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, तो एम्फीटामिन्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग और क्या पढ़ेंगे बेटा? जो दाल हमको पढ़ना था, दाल में हम लोग ने पढ़ चुका है एक बार, फिर मैंने यहाँ पर बस लिख लिया है, जो कि आपको मैं रिवीजन करने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि एट्रोपिन, ठीक है, डी फॉर धतूरा था, वो आगे लिख दिया मैंने, एट्रोपिन मैंने लिख दिया है। एट्रोपिन क्या है बेटा? आपका एट्रोपा बेलाडोना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेडली नाइट शेड। इस प्लांट को हम लोग डेडली नाइट शेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और मैंने कल आपको बताया था कि इट इज अ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो काम करता है, उसी तरीके से ये ड्रग भी काम करती है। अब मुझे बताइए क्या कि जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है क्या हार्ट रेट को नहीं बढ़ाता है? तो एट्रोपिन भी बेटा क्या करता है? आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो देखो बेटा, इंक्रीजेस हार्ट रेट। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, इट ऑल्सो इंक्रीजेस टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया ही था बेटा कि ये पुपिल डायलेशन में काम करता है ड्यूरिंग ऑप्थेल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब कभी आप बेटा किसी आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ड्रॉप डालता है, और ड्रॉप डालने के बाद आपकी आंख का एग्जामिनेशन करता है, क्योंकि उसको बेटा रेटिना वगैरह देखना होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है। फिर थर्ड मैंने क्या लिख रखा है? एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये सारी चीजें मैं कल आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, लेकिन वापस से मैंने यहां पर बेटा रिपीट किया है। तो मैंने क्या बोला? एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ये वाला पॉइंट भी आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। ठीक है, जब एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे बेटा तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हम लोग एट्रोपिन का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्टली अगर आपको याद ही आ रहा होगा तो कल मैंने आपको बताया ही था बेटा, बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? हेल्यूसिनोजेनिक है। ये क्या है बेटा? आपका हेल्यूसिनोजेनिक है। तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एट्रोपिन में याद रखने हैं। ठीक है, फिर हमने धतूरा को भी पहले से लिख लिया है बेटा। धतूरा किससे मिलता है? धतूरा इनॉक्सिया से। ये भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इससे एक एल्कलॉइड बोल निकालेंगे जिसको हम लोग ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के नाम से जानते हैं। और भी एल्कलॉइड्स होते हैं, लेकिन मैंने ट्रोपेन बस नाम लिखा है। और याद रखिएगा, बस आपको याद रखना है कि ये क्या होता है बेटा? आपका हेलुसिनोजेनिक होता है। ठीक है, किससे निकाला, एल्कलॉइड क्या है और क्या काम कराता है, बस दैट्स इट। ठीक है, और अगर हमको लास्टली, अगर जो कि हमको लिखना नहीं चाहिए, अगर हम लास्टली बेटा बात करते हैं तो हम बात किसकी कर सकते हैं? एलएसडी, एलएसडी। ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा होगा तो एलएसडी को मैंने क्या बोला था? लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड। और ये मैंने किससे एक्सट्रैक्ट किया था बेटा? क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरा। ठीक है, या इसको हमने क्या बोला था? अर्गट फंगस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा? एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड। और बस इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है, दैट इज ये भी क्या है बेटा? आपका हेल्यूसिनोजेनिक। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। तो हमने जितनी भी ड्रग्स आज पढ़ी, हम लोग ने वापस से ओपियोइड से स्टार्ट किया था। और हमने 9 स्लाइड बेटा देखी। ठीक है, हमने ओपियोइड्स देखा, फिर हमने, अच्छा, ये स्ट्रक्चर भी बेटा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इस चीज को मत भूलिएगा। ठीक है, फिर हमने इसके यूजेस देखे। ठीक है बेटा, रिसेप्टर्स कहां पर, ये देखा, फिर कैनाबिनॉइड्स देखा। ठीक है, और लीफ, यहां पर हमने लीफ जरूर लिख रखा है, लेकिन यहां हम होल प्लांट लिख देते हैं। होल प्लांट, होल
प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, आपका अल्कलॉइड, ठीक है। चलिए ये लीफ याद रखिएगा और ये स्ट्रक्चर भी बेटा आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। ठीक बच्चों, चलिए तो अच्छा हाँ, धतूरा का भी बेटा, धतूरा का भी स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, धतूरा का भी स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, वो भी आप बेटा देख लेना, वो भी आप देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा बच्चों कि यहां पर अब देखिए, क्योंकि ये भी मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, मैंने वापस से पूरी ड्रग्स को आपको बेटा रिवाइज कराया। अब जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इंसोम्निया को, और इंसोम्निया में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है बेटा, क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापिन्स, क्या पढ़ना है बेटा, बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापिन्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले उसको पढ़ लेते हैं, कि उसको भी एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं हम लोग कि हाँ एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर बना ही लेते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सेंट तो हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं, जिसमें आपका पूरा आपका बेंजोडाइजापिन्स और बार्बिचुरेट्स और आपका निकोटीन मतलब कि टोबैको और आपका अल्कोहल और स्टेरॉइड्स आ जाए, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग उस पार्ट में कवर कर लेते हैं, ठीक बच्चों, और एडोलेसेंस भी, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नो डाउट अबाउट इट कि ड्रग्स के ये तीसरा लेक्चर हो गया, बट कोई बात नहीं, आप इसको 2x में करके देख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने वही रिवाइज कराई है आपको जो कि आपको मैंने पहले पढ़ाया था। अब मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में हर चीज को वापस से रिवाइज करा दिया, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर एक बनाएंगे, जिसमें हम लोग बेंजोडाइजापिन, बार्बिचुरेट्स वगैरह के बारे में अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे डेफिनेटली आप मुझे बेटा कॉल या मैसेज करके चीजों से पूछ सकते हैं। याद रखिएगा बच्चा एक चीज कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो मैं अगेन बोलता हूं, आप अपने कलीग्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उससे बेटा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आप लोग के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बना सकूं और उसी एंथुसियाज्म के साथ बेटा बना सकूं। आप लोग की सपोर्ट की मुझे जरूर अपेक्षा रहेगी, ठीक बच्चों। चलिए ध्यान रखिए बेटा और अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।